पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी और उसके बाद 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से परचम लहराएंगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ कर जाएगी? पश्चिम बंगाल का क्या है भौगोलिक डेमोग्राफिक पोजीशन और इसके साथ साथ किस तरीके से वहां पर किस समुदाय का वोट है निर्णायक और किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक मजबूत वोट बैंक को अपने कब्जे में रखा है, एक विस्तृत रिपोर्ट हमने तैयार की है जिसके माध्यम से समझाते हैं आपको कि आखिरकार पश्चिम बंगाल का ये चुनाव क्यों इस बार काफी खास होने जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बंगाल के भौगोलिक मैप की बात की जाए तो उत्तर में सिक्किम, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में बिहार, झारखंड, दक्षिण पश्चिम में उड़ीसा और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी नजर आती है। स्वतंत्र भारत में बंगाल पर शासन की बात करें तो आज़ादी से 1977 तक कांग्रेस का बंगाल पर शासन रहा। 1977 से 2011 तक 34 सालों तक वाम दलों का बंगाल में शासन रहा। 2011 से 2026 तक चल रही ममता बनर्जी जो कि 15 सालों से बंगाल पर शासन कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी की बायोग्राफी की बात की जाए तो 5 जनवरी 1955 को बंगाल में ममता बनर्जी का जन्म हुआ। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। बचपन में ही ममता बनर्जी के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन स्कूली शिक्षा जारी रखी। ममता बनर्जी ने शिक्षा में इतिहास में MA की डिग्री हासिल की, LLB किया और BEd की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। 1970 से ही ममता बनर्जी ने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत कर दी थी। 1984 में ममता बनर्जी पहली बार सांसद बनी, जिसके बाद कांग्रेस में मतभेदों के चलते ममता बनर्जी ने 1997 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किया और बंगाल पर फोकस किया। 1999 में ममता बनर्जी ने अटल जी की सरकार को समर्थन दिया। उन्होंने रेल मंत्रालय का जिम्मा भी केंद्र सरकार में संभाला और उसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को एक मजबूत स्थायित्व दिया, सरकार चलाने में सहयोग किया। दरअसल 2011 में ममता बनर्जी पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और जिसके बाद से 2016-2021 में भी बंगाल में उन्होंने सरकार बनाई। अब बंगाल की विधानसभा और लोकसभा सीटों की बात करें तो बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, विधानसभा की 294 सीटें हैं। 148 सीटों के समर्थन के साथ बंगाल में सरकार बनाने का मौका मिलता है। वर्तमान में बंगाल में 17वीं विधानसभा चल रही है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति भी चरम पर रहती है। हिंदू आबादी की बात की जाए तो लगभग 71% हिंदू आबादी बंगाल में है। वहीं मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो इसका आंकड़ा करीब 27% है। बौद्ध, ईसाई व अन्य आबादी की बात करें तो 2.5 से 3% आंकड़ा नजर आता है। ऐसे में बंगाल के पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो ये काफी दिलचस्प है। कुल बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा की सीटों के बारे में बात करें तो 210 सीटें सामान्य के लिए, 68 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं और 16 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रखी गई हैं। दरअसल अब बंगाल के पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2011 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC ने 184 सीटें जीती, जिसके हिसाब से उनके खाते में 38.9% वोट आया। कांग्रेस पार्टी ने 42 सीटें जीत दर्ज कर अपने खाते में डाली, 9.1% वोट पर उन्होंने अपना कब्जा किया। CPM के खाते में 40 सीटें आई और 30% वोट उन्हें मिला। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 11 सीटें मिली और 4.08% वोट उनके खाते में गया। RCP ने 7 सीटें जीती और 3% वोट पर कब्जा किया। इंडिपेंडेंट को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई और 3% ही वोट उनके खाते में गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी 0 सीट पर सिमटने के बावजूद 4% वोट पर कब्जा करने में कामयाब रही। अब 2016 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जहां पर TMC ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की।
यानी कि 2011 के मुकाबले उनकी सीटों में इजाफा हुआ और 45.6% वोट उन्होंने पाया, जिसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। आईएनसी ने 2016 के विधानसभा चुनाव यानी कि कांग्रेस पार्टी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की और 12% वोट पर कब्जा कर लिया। सीपीएम को 26 सीटें मिली, 20% वोट उनके हिस्से में गया। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत नसीब हुई, 10% वोट पर कब्जा करने में 2016 में बीजेपी कामयाब हुई। आरसीपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की और 1.7% वोट उन्हें मिला। इंडिपेंडेंट को 1 सीट मिली और अन्य के खाते में 6 सीटें गई, जहां पर 7.7% वोट का प्रवाह हो गया। वहीं 2021 के चुनावी समीकरण देखे जाए तो पूरी तरह बदलते हुए नजर आए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में 215 सीटों पर जीत नसीब हुई, जो 2011 और 2016 की तुलना में अधिक थी। 215 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए एआईटीसी ने 48.2% वोट पर कब्जा कर लिया। बीजेपी को 77 विधानसभा सीटों पर जीत नसीब हुई और भारी वोट बैंक में इजाफा देखने को मिला। 77 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए भाजपा ने 38% वोट पर कब्जा कर लिया। आरएसएमपीए को एक सीट पर जीत नसीब हुई और 1.4% वोट उनके खाते में गया, जबकि 1 सीट इंडिपेंडेंट ने अपने खाते में कर ली, जहां 1.06% वोट उनके खाते में जाता हुआ नजर आया। अब सबसे बड़ी चर्चा मुस्लिम वोट बैंक की रहती है बंगाल के विधानसभा चुनाव में, तो हम आपको मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कितनी सीटें निर्णायक हैं और कितना वोट बैंक निर्णायक है वो जानकारी सामने पेश कर रहे हैं। दरअसल बंगाल में 27% मुस्लिम वोट बैंक है, 85 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। 2021 में 85 में से 75 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल कर ली थी, यानी कि एक तरीके से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर टीएमसी ने सुपड़ा साफ विपक्षी दूसरे राजनीतिक दलों का कर दिया था। किन किन जिलों में अधिक मुस्लिम आबादी है और कितनी सीटें हैं, टीएमसी ने कितनी सीटें जीती हैं, ये जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं। मुर्शिदाबाद जिला, जहां पर 22 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 20 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज कर ली। मालदा की 12 में से 8 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। उत्तरी दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ 9 में से 7 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। बीरभूम की बात की जाए तो 11 में से 10 सीटें टीएमसी के खाते में गई। दक्षिण 24 परगना की बात की जाए तो 31 में से 30 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल कर ली। बंगाल के प्रमुख राजनीतिक दलों की बात की जाए तो बंगाल में एआईटीसी यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे टीएमसी के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान में शासक दल है और 2011 से ही ये शासन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात की जाए तो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में बीजेपी बंगाल में मौजूद है, जिसने 2011 के मुकाबले 2021 के विधानसभा सीटों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका हासिल की और 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 77 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। सीपीआईएम यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बात करें तो वाम मोर्चों का नेतृत्व ये पार्टी करती है, जिसने 1977 से लेकर 2011 तक शासन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पारंपरिक रूप से सक्रिय नजर आती है, लेकिन हाल ही के वर्षों में उसका जनाधार बंगाल में कम होता हुआ नजर आया है। अब बंगाल में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन हो सकता है, जिसको लेकर लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। भाजपा दिलीप घोष, निशीथ प्रामाणिक और शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर सीएम चेहरे के रूप में पेश कर सकती है। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो शुवेंदु अधिकारी ने 2006 में राजनीतिक में कदम रखा। शुवेंदु अधिकारी को कंथी दक्षिण सीट से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, जिसके बाद 2009 में उन्होंने तमलुक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वहां से चुनाव लड़ने के बाद उन्हें उद्योग मंत्रालय के स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 2014 में तमलुक निर्वाचन क्षेत्र से फिर से वो लोकसभा के सदस्य चुने गए।
विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने 28 मई 2016 को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। 2016 में उन्हें कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय के साथ साथ सलाहकार समिति और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 2016 में वह नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे। पश्चिम बंगाल सरकार में चुने जाने के बाद उन्हें परिवहन मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। साल 2020 में राज्य में विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले ही अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह करते हुए पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने का फैसला किया। शुभेंदु अधिकारी को 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी परंपरागत सीट नंदीग्राम सीट से चुनावी मैदान में उतारा, जहां पर उन्होंने अपनी पूर्व पार्टी यानी कि टीएमसी की प्रमुख रही ममता बनर्जी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और वहां पर ममता बनर्जी को चुनाव में हरा दिया।